बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान को एक नहीं बल्कि एक साथ दो झटके लगे हैं। एक झटका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है, जबकि दूसरा झटका वज़ीर आज़म इमरान खान की साबका इत्तेहादी जमात जमात इस्लामी की जानिब से दिया गया है। आज दोनों की जानिब से यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के मामले की मुखालफत कर दी गई है। दोनों ने आज अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया है और आज की इस डेवलपमेंट के बाद सेनेट इलेक्शन का ये मामला जहां इंतहाई दिलचस्प हो गया है, वहीं इस मामले पर मुकाबला इंतहाई सख्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। आज की इस डेवलपमेंट के बाद सेनेट इलेक्शन का ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, किस करवट बैठेगा, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दो और छोटी छोटी अहम खबरें हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन और जमात इस्लामी की जानिब से क्या झटका दिया गया है। नाज़रीन, इस खबर पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले इसी खबर का एक थोड़ा सा पस मंज़र आप नाज़रीन के साथ में बयान करना चाहूँगा। चंद हफ्ते पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी वफाकी काबीना की जानिब से ये फैसला किया गया था कि सेनेट का जो हालिया इलेक्शन है, इसमें ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए, इसमें अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, हाउस ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेनेट का जो हालिया इलेक्शन होने जा रहा है, इसको ओपन बैलेट के जरिए करवाया जाएगा। हुकूमत ये समझती है कि सेनेट का ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने के बाद ओपन बैलेट के जरिए करवाया जा सकता है, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। इसी मामले पर फिर वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि क्योंकि दो राय सामने आ रही हैं, एक हुकूमत की राय है कि कानून में तरमीम करने से सेनेट का ये इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाया जा सकता है, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ यह है कि कानून में तरमीम से नहीं बल्कि आइन में तरमीम करना पड़ेगी अगर हुकूमत जो है वो सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है। तो वफाकी काबीना के इस इजलास में यह भी फैसला किया गया था कि इस मामले पर आइनी और कानूनी राय देने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा। तो फिर हमने देखा बाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से वो सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए भेजा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस रेफरेंस पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और इब्तिदाई समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां तमाम सूबों को नोटिस जारी किए, वहीं उस समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया, चेयरमैन सेनेट को नोटिस जारी किया गया, कौमी असम्बली के स्पीकर को नोटिस जारी किया गया था और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स को भी नोटिस जारी किया गया था। इस अदालती हुक्मनामे के बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के मामले की हुकूमती रेफरेंस की हमायत की गई है और इन जवाबात में तीनों सूबों का यह कहना था कि इस रेफरेंस का जवाब जो है वो हाँ में दिया जाए और हुकूमत को डायरेक्शन जारी की जाए कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए कानून में जो तरमीम दरकार है वो तरमीम करने के बाद सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए करवाया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है वो बड़े अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये 13 सवाल का जवाब जो है बैरिस्टर सजील शहरियार सवाती की जानिब से जमा कराया गया। इस जवाब में यह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 59, 219 और 224 में सेनेट इलेक्शन का जिक्र किया गया है। आइन का आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात जो है वो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होंगे और इसमें इंडियन हाई कोर्ट्स और इंडियन आइन का भी जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जवाब में यह कहता है कि इंडियन आइन में क्योंकि सीक्रेट बैलेट का जिक्र मौजूद नहीं है, तो इसीलिए भारतीय अदालतों ने इंडियन आइन में सीक्रेट बैलेट का जिक्र मौजूद ना होने पर इस बात पर इन्हिसार किया था और जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि आइन के तहत कुल 15 इंतखाबात जो है वो कराए जाते हैं और इसमें सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़रा आला के जो इंतखाबात हैं सिर्फ उसी को ओपन रखा गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जवाब में यह कह रहा है कि आइन का आर्टिकल जो 226 है जिसके तहत सीक्रेट बैलेटिंग का जो ऑप्शन है उसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका इतलाक जो है वो सेनेट के इलेक्शन पर भी होता है और जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो कानून में तरमीम करने के बाद ओपन बैलेट के जरिए करवाया जा सकता है, इसकी मुखालफत की गई है। इस मौके को मुस्तरद किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि अगर हुकूमत जो है वो सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है तो फिर इसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। आइन में तरमीम किए बगैर जो है वो सेनेट का ये इलेक्शन, चाहे हालिया इलेक्शन हो चाहे उससे आइंदा आने वाले इलेक्शन हो, ओपन बैलेट के जरिए नहीं करवाया जा सकता और ये आइन की मंशा है, आइन का तकाजा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ही होगा।
आज जो ये जवाब जमा कराया गया, ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो विश है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन को रोका जाए, अरकान असम्बली की जो खरीद और फरोख्त होती है उसको रोका जाए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की उस विश को झटका लगा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया है अपने इस जवाब में। लेकिन जो अपोज़िशन का मौक़िफ़ है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला नहीं किया जा रहा और उसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हुकूमत का असर व रसूख है, इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहा है। लेकिन आज जो जवाब जमा कराया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और इस मामले की हुकूमत की मुखालफत की गई है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकता। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपना ये जवाब जमा कराकर अपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जानिबदार नहीं है बल्कि गैर जानिबदार है। जमात इस्लामी की जानिब से राजा इश्तियाक अहमद ने अपना जो जवाब जमा कराया है इसमें भी सेनेट इलेक्शन का जो मामला है इसकी मुखालफत की गई है। इलेक्शन कमीशन के जवाब में ये कहा गया है कि ओपन बैलेट के जरिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि आइन, ओपन बैलेट के जरिए अगर सेनेट का इलेक्शन कराना है तो इसमें सिर्फ कानून में नहीं बल्कि आइन में भी तरमीम करना होगी। सेनेट इंतखाबात कैसे कराने हैं इसका फैसला जो है वो पार्लियामेंट को करने दिया जाए। सेनेट इंतखाबात पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। और आखिर में ये कहा गया है कि अरकान असम्बली की सवाबदीद होती है कि वो किसको वोट देते हैं। और इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि कानून साजी करना, आइन में तरमीम करना, कानून बनाना जो है पार्लियामेंट का अख्तियार है। तो लिहाजा इस मामले को जो है वो पार्लियामेंट को भेज दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई जो है वो अपनी राय जो है वो ना दे। तो इस तरह से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आ गया। इससे पहले अभी तो वैसे इंतजार किया जा रहा है सिंध हुकूमत के जवाब का कि सिंध हुकूमत इस मामले पर क्या जवाब देती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आसिफ अली जरदारी जो जोड़ तोड़ के बड़े माहिर समझे जाते हैं, सिंध हुकूमत से क्या जवाब आना है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंध हुकूमत भी इस सेनेट इलेक्शन के इस मामले की ओपन बैलेट के जरिए कराने के इस मामले की मुखालफत करेगी और यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी कोई राय ना दे बल्कि इस मामले को भिजवा दिया जाए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को दोबारा से वापस भिजवा दिया जाए और इस पर जो भी फैसला करना है वो पार्लियामेंट में किया जाए। इससे पहले सेनेट के जो साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, रज़ा रब्बानी, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी तहरीरी गुज़ारिशात सुप्रीम कोर्ट में इनफरादी हैसियत में जमा करा चुके हैं। उनकी जानिब से भी इस हुकूमती रेफरेंस की मुखालफत की गई। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से भी तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है और उसमें भी इस सदारती रेफरेंस की मुखालफत की गई है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो है वो रिस्ट्रेन करे, किसी किस्म की कोई राय ना दी जाए और पार्लियामेंट को इस मामले पर फैसला करने का मौका दिया जाए। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस मामले पर हो सकता है कि नवाज लीग भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करे। पिछले चंद दिन पहले जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं अता तारड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे। आहत चीमा और हमजा शहबाज शरीफ की ज़मानत से मुतल्लिक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किया गया था। तो हमने अता तारड़ से पूछा था कि क्या नवाज लीग जो है वो सेनेट इलेक्शन के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगी। तो उनकी जानिब से तो इस मामले की नफ़ी कर दी गई थी कि नून लीग जो है इस मामले पर इलेक्शन कमीशन नहीं आएगी, जो भी फैसला किया जाएगा नून लीग जो है उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाएगी। लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज की इस डेवलपमेंट के बाद मामला क्या रुख अख्तियार करेगा। जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है खालिद जावेद खान साहब की जानिब से बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दलाइल दिए जा रहे हैं, भरपूर तरीके से वो अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का ये कहना है कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं आता। आइन का आर्टिकल जो 226 है उसका इतलाक जो है वो सेनेट के इलेक्शन पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, चाहे वो सदर मुमलिकत का इलेक्शन हो, चाहे वो स्पीकर्स के इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो सूबों में वज़रा आला के इलेक्शन हो या स्पीकर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो, उस पर तो आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक होता है मासवाए वज़ीर आज़म और वज़रा आला के इलेक्शन के अलावा। लेकिन ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कंडक्ट कराया जाता है। इसी कानून में सेनेट इलेक्शन के कंडक्ट कराने का जो तरीकाकार है वो बताया गया है और ये इलेक्शन जो है मौजूदा कानून के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत कराया जाता है। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट इलेक्शन से कबल जो है इस कानून में तरमीम कर दी जाए और सेनेट का जो हालिया इलेक्शन होने जा रहा है इसमें खुफिया राय शुमारी के बजाय जो है वो ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन कराया जाए। इसका मकसद क्या है? वो यही है कि हुकूमत ये चाहती है कि क्योंकि जमहूरियत की जो सही जो एक स्पिरिट होती है, जो रूह होती है, उसका तकाजा ये है कि
الیکشن میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن میں جو پیسہ چلتا ہے، جو ارکان کی خرید اور فروخت ہوتی ہے، حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے، اور اس لیے حکومت کی منشا یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروایا جائے۔ تو بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب جمع کرا دیا گیا ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ سینٹ الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے۔ امیدواروں کی جانب سے نامینیشن پیپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جاتے ہیں، ان کی سکروٹنی کی جاتی ہے، امیدواروں کے نام فائنلائز کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کراتا ہے۔ تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے جو جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے۔ گو کہ جماعت اسلامی کا جو جواب ہے وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی الیکشن کمیشن کے جواب کی ہے۔ صوبوں کی جانب سے جواب آ چکے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی پنجاب میں بھی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی حکومت ہے۔ وہاں سے کیا جواب آنے ہیں، کیا جواب آنا تھا، سپریم کورٹ بھی وہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی جو جواب جو ہے تینوں صوبوں کی جانب سے جمع کرایا گیا ہے۔ سندھ سے کیا جواب آنا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے کہ سندھ حکومت اس پر کیا جواب دیتی ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہونا ہے، اس پہ جو رائے دی جانی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے صدارتی ریفرنس پر، الیکشن کمیشن کا جواب جو ہے وہ بڑا اثر کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی صدارتی ریفرنس پر جو بھی رائے دی جائے گی، اس رائے پر بڑا ہی اثر انداز ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ جواب جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا گیا ہے۔ تو ناظرین، جو دو چھوٹی خبریں ہیں اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈیوریشن ہماری ویڈیو کا پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تابش گوہر کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا، یہ بڑا احسن اقدام، بڑا اچھا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے، کیونکہ تابش گوہر یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بڑی ہیوی ادائیگیاں کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت، آئی پی پیز کو، پاور پلانٹ کو، یہ اتنی جلد بازی میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس معاملے کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور موقف یہ ہے تابش گوہر کا کہ یہ جو ادائیگیاں کی جا رہی ہیں 400-500 روپے کی، اس میں اتنے پیسے ان کے بنتے نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں ارب روپے جو ہے وہ حکومت کے ان کی جانب بنتے ہیں۔ تو یہ اضافی ادائیگیاں بنا سوچے سمجھے اس کا آڈٹ کرائے بغیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی معاملے پر ان کی مخالفت ہو رہی تھی، اختلاف کیا جا رہا تھا وفاقی وزیر پانی بجلی عمر ایوب اور ندیم بابر کی جانب سے، اور ان اختلافات کی وجہ سے تابش گوہر جو ہے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول نہ کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن وہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے ندیم افضل چند کا استعفیٰ ایکسیپٹ کیا ہے، میں تو یہی امید کر رہا تھا کہ شاید اس استعفے کو بھی مسترد کر دیا جائے گا اور راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی ندیم افضل چند کو، کیونکہ ندیم افضل چند جو ہے وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں، کابینہ میں بیٹھ کے عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، غریب کی بات کرتے ہیں، مہنگائی پہ بات کرتے ہیں، دیگر معاشی جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، اور جو وفاقی کابینہ کے جو لوگ ہیں جہاں وزارتوں سے پرفارمنس سامنے نہیں آتی، بیڈ گورننس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ بیانات یا بات جو ہے وہ کابینہ میں نہیں کرتے، جو میرٹ پہ بات ہوتی ہے، جو عام بندے کی بات ہوتی ہے، جو غریب کی بات ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ندیم افضل چند کا یہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن اب تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ احساسہ ہے ندیم افضل چند جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو انہیں ممکن ہو سکے تو دوبارہ سے وفاقی کابینہ کا کسی اور طریقے سے انہیں حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو حقائق ہیں، وہ جو حالات ہیں، وہ عمران خان صاحب کو بتانے کی بجائے جو ایک خوش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس ماحول میں ایسے لوگ بھی وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد ہونے چاہیے جو حالات اور واقعات کی جو حقیقت ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔